अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़मान और ये है ज़मान में तर्ज में एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीसेंट सर्टिफिकेट यूके का। ठीक है, तो इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरे एक व्यूअर ने जो था कमेंट किया था, जिसमें उसने रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, जिसमें मैं बताऊं कि ये क्या होता है और आपको इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो उसको आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं मेन टॉपिक पर आऊँ, मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से, मुझे जो बेस्ट पता है, जितनी मेरी नॉलेज है मिनिमम या मैक्सिमम, उसके हिसाब से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर आपको डिटेल बेस पर कुछ भी बात चाहिए तो आप किसी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी, जिस कंट्री में रीसेंट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस कंट्री में जो है किसी भी अकाउंटेंट से जो है या लॉयर से जो है रब्ता करें, वो आपको इसमें डिटेल में बता देंगे कि उस कंट्री का क्या रूल है रीसेंट सर्टिफिकेट के बारे में। मैं यहाँ पे बस आप लोगों को जो है बेसिक गाइड करने वाला हूँ कि रीसेंट सर्टिफिकेट क्या होता है। ठीक है, और ये कि आपको इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, और ये कि अगर है तो आप उसको किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इस कमेंट को देख के मेरे ज़हन में आइडिया आया है, ठीक है, कि आपके इस तरह बहुत सारे लोग होंगे जिनके ज़हन में इस तरह के सवालात आते होंगे, और बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, जो इन्हीं सवालात से जो है नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं जो है Q&A सेक्शन लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें ये होगा कि आप लोग मुझे अपनी ईमेल में जो है अपने मसले बताएंगे, और मैं कहूँगा कि उस पे जो है आप लोगों के मसले पे डिटेल में जो है वीडियो बना के आप लोगों को समझाऊंगा। इससे होगा कि जो आप जिसका सवाल होगा उसका भी मसला हल हो जाएगा, और इससे होगा कि जो जिन लोगों को फ्यूचर में आने वाले मसला होगा तो उनको पहले से इस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी। तो कल को अगर इनको इस तरह का कोई मसला आता है या कोई बात जिनके जहन में आती है तो उनको पहले से उसकी नॉलेज होगी। इसलिए मैंने सोचा है कि आप जो है मैं Q&A सेक्शन लॉन्च करूंगा, जिसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों के सवालात के मैं जवाब दूंगा बराह रास्त। ठीक है, तो ये आप लोग जो है मुझे zamanhasan@abc@gmail.com इस पर जो है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों का सवाल कोई छोटा हुआ, बेसिक सा हुआ, तो ये कि मैं चाहूँगा उसका ईमेल पर ही जवाब दे दूंगा, वरना ये कि जो है मैं इसको यहाँ पे वीडियो के अंदर इंक्लूड करूँगा, और ये कि यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा, ताकि जो है आप लोग जो है एक बंदे के मसले से बाकी सारे लोग भी नॉलेज हासिल कर सकें। ठीक है, ताकि उनके पास इस तरह मसले ना आए, और ये कि अगर खुदा ना खास्ता कल को आते भी है तो उनको पहले से पता हो कि ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या करना है। ठीक है, तो मेन टॉपिक शुरू करने से पहले जो है मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इससे ये होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों को मेरे कंटेंट जो पसंद आ रहा है, और मैं और मेहनत करता हूँ कि ये जो है मैं आप लोगों के लिए और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाता रहूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब आज के टॉपिक को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। पहला ये कि रीसेंट सर्टिफिकेट क्या होता है, दूसरा कि रीसेंट सर्टिफिकेट के लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा कि जो रीसेंट सर्टिफिकेट है इसके क्या फ़वाइद होते हैं, चौथा कि आपको ये रीसेंट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है भी कि नहीं। अब पहला सवाल कि रीसेंट सर्टिफिकेट होता क्या है। ठीक है, रीसेंट सर्टिफिकेट ऐसी चीज़ है जो ये सिर्फ यूके में ही नहीं हर जगह होती है। ठीक है, चाहे आप कोई भी कंट्री हो, कहीं पे भी आप जो चीज़ सेल कर रहे हो, तो रीसेंट सर्टिफिकेट की जो टर्म है वो टैक्स डिपार्टमेंट में हमेशा एग्जिस्ट करती है। अब रीसेंट सर्टिफिकेट होता क्या है कि ये जो होता है कई कंट्रीज में जो होता है ये सर्टिफिकेट टाइप का होता है, और कई कंट्रीज में होता है कि ये जो है ये एक नंबर टाइप का होता है। कई कंट्रीज में होता है कि आपका जो सेल जो होता है, क्या कहते हैं, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वही आपका जो है रीसेल सर्टिफिकेट भी होता है। तो ये जो है मुझे इंटरनेट पे ये मिला है रीसेल सर्टिफिकेट, जो कि कैंसस का है, आप इसको देख सकते हैं। अब ये जो है रीसेल सर्टिफिकेट है कैंसस स्टेट का, यूएसए की। ठीक है, अब रीसेल सर्टिफिकेट होता क्या है, ये चीज़ होती है कि अगर आप जो है एक कंट्री के अंदर एक चीज़ खरीदते हो एज अ होलसेलर, और एज अ रिटेलर आप उस चीज़ को जो है बेचते हो। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि आपको जो है रीसेल सर्टिफिकेट जब आपके पास होता है तो आपको एज अ जब डीलर आप चीज़ खरीद रहे होते हो बल्क क्वांटिटी में, तो उस पर आपको जो है सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है, अब रीसेल सर्टिफिकेट जो होता है इसका काम क्या होता है कि अगर देखें आप अगर डीलर हैं तो आप ये चीज़ सोचें कि आपको
जब आप जो है एज अ डीलर आपने एक चीज खरीदी, उस पर आपने सेल्स टैक्स दिया। जब आप जो है उसको एज ए रिटेलर बेच रहे हैं, ठीक है, एक एक चीज करके, तो उस पर आपको दोबारा सेल्स टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो है एक ही प्रोडक्ट पर 2 बार सेल्स टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज एग्जिस्ट करती है रीसेल सर्टिफिकेट के। आप जो है जब आपके पास ये सर्टिफिकेट होता है, तो इसके बाद ये होता है कि जब आप एज अ डीलर चीज खरीदते हैं तो उस पर आपको सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है। जब आप उसको एज अ रिटेलर बेचते हैं चीज, तो ये होता है कि उस पर आपको सेल्स टैक्स देना पड़ता है। तो ये चीज होती है रीसेल सर्टिफिकेट, ठीक है, यहाँ पे ये काम आती है। ये तो रीसेल सर्टिफिकेट क्या होता है। अब डिस्कस करते हैं हम कि जो है इसको आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अब रीसेल सर्टिफिकेट जो होता है ये जो है कंपनीज को मिलता है, ठीक है, इंडिविजुअल्स को नहीं मिलता। तो इसके लिए आपके पास जो है एक उसी कंट्री में जिस कंट्री से आप चीज खरीद के बेच रहे हैं, ठीक है, उसमें आपके पास कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, ठीक है। आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी तभी जो है आपको जो है रीसेल सर्टिफिकेट जो है वो मिलेगा, और कंपनी को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो ये होगा कि वो रीसेल सर्टिफिकेट पे जो है आपको सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी। इस तरीके से होता है। तो अगर आपकी जो है कि जैसे कि आप यूके में हैं, ठीक है, यूके में आजकल बड़ा मांग जब मेरी कोई भी चीज़ जो होती है वो यूके शिप होती है, तो मुझसे पूछते हैं कि आपके पास रीसेल सर्टिफिकेट है कि नहीं। अब मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि मैं जो है यूके में बेस्ड नहीं हूँ, मैं यूएस में बेस्ड हूँ, ठीक है। तो मुझे मेरे पास रीसेल सर्टिफिकेट नहीं होता, तो मुझे जो है वीएटी देना पड़ता है उनको दोबारा, ठीक है। तो इसलिए जो होता है ये होता है, ठीक है। अब ये कि अगर आपके पास बिजनेस रजिस्टर्ड है यूके के अंदर ही आपके, ठीक है, तो आप जो है इजीली जो है आपका अकाउंटेंट जो है रीसेल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब वो बाकी डिटेल आपको अकाउंटेंट सही से बता सकेगा कि अब ये होता है कई कंट्रीज में जो है आपके टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ही आपका रीसेल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो वो यूके के लॉज के हिसाब से होगा कि वो लोग क्या करते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होती है, इन्होंने दोनों को अलग अलग रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ जो होगी आपको से जो होगा टैक्स एक्सपर्ट ही सही से बता सकेगा, ठीक है, कि आपको जो है मतलब ये कि आपको अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो आपको दोबारा से रीसेल सर्टिफिकेट के लिए अलग से अप्लाई करना होगा या उसी में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो तरीका कि आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं रीसेल सर्टिफिकेट। अब फायदा इसका ये है कि जो है इसका फायदा बेसिक फायदा यही है कि आपको जो है सेल टैक्स जो है वो दो बार नहीं देना पड़ेगा, एक बार देना पड़ेगा जब आप जो है एज ए रिटेलर चीज को बेचेंगे। जब आप एज ए डीलर चीज को खरीदेंगे तब आपको जो है सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका फायदा है बेसिक सा, सही है। अब चौथी चीज जो है मेन चीज कि आपको इसकी जरूरत है कि नहीं है, ठीक है, इस चीज पर ध्यान देना है। अब रीसेल सर्टिफिकेट जो है आपको ये चीज नोट कर लें कि जो है रीसेल सर्टिफिकेट आपको तभी चाहिए होता है जब जो है आप एक ही कंट्री के अंदर ही चीज़ को खरीद भी रहे हैं और चीज़ को बेच भी रहे हैं। अब जैसे कि अगर आप यूके में हैं, ठीक है, अब यूके का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझसे जिसने सवाल पूछा था वो यूके के बारे में पूछ रहा था। अब यूके में अगर आप बेस्ड हैं, ठीक है, अब आप यूके से चीज़ खरीद भी रहे हैं और यूके में चीज़ बेच भी रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है रीसेल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ठीक है, आपको लेना पड़ेगा। अगर आप जो है यूएस में बेस्ड है, ठीक है, और आप जो है यूके चीज बेच रहे हैं, यूएसए में खरीद के यूके बेच रहे हैं, तो ये है कि आपको जो है रीजन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये कि दोनों जगह टैक्स भरना ही पड़ेगा, यूएसए में भी भरना पड़ेगा जब आप वो चीज खरीदे और यूके में भी भरना पड़ेगा जब आप उस चीज को बेचे, ठीक है। तो ये कि अगर आप अलग अलग कंट्रीज में तो आपको लाजमी देना है, ठीक है, टैक्स। तो ये सारी चीजें इसकी। अब ये जो है अब इसमें आप लोग डिसाइड कर लें जिसको मतलब इस सर्टिफिकेट की वो ज़हन में कि उसको चाहिए नहीं, तो ये सारी इसकी था ओवरव्यू, ठीक है। अब आप डिसाइड करें कि आपको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है कि नहीं है, ठीक है। बेसिक से वो है अगर आप एक ही कंट्री में सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ज़रूरत है, आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दूसरी दो डिफरेंट कंट्रीज में है तो ये कि आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको सेल्स टैक्स वैसी दोनों जगह पे देना ही पड़ेगा। अब ये तो यूके की बात, ठीक है। अब आ जाते हैं यूएसए पे। यूएसए में ये है कि यूएसए में स्टेट टू स्टेट जो है टैक्स के लॉज वेरी करते हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है सेल्स टैक्स जो है अब आप अगर एक स्टेट के अंदर चीज को ले भी रहे हैं और चीज को बेच भी रहे हैं, तो ये कि आपको जो है सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी टैक्स एग्जेम्पशन के लिए। अगर आप जो है एक स्टेट से खरीद रहे हैं और दूसरे स्टेट्स में बेच रहे हैं,
तो ये कि आपको दोनों जगह टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कि तब आपको इस सर्टिफिकेट का कोई ज़रूरत नहीं है, किसी काम का नहीं है आपके, क्योंकि आपको टैक्स दोनों जगह देना है। ठीक है, जिस स्टेट से आप खरीदे भी, जिस स्टेट में आप बेचे भी। ठीक है, तो ये तो सारा ओवरव्यू के रीसेट सर्टिफिकेट के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपनी नॉलेज के हिसाब से जितना मैं समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, फिर भी आप लोगों को मेरी कोई बात समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जो है अपना सवाल लिख सकते हैं, तो जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई देके आपकी जो है कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और जो है Q&A के लिए जो है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं zamanhasan@abc@gmail.com पर। ठीक है, आप लोगों के सवाल का मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, और ये कि Q&A वाली वीडियो देखना ना भूलिएगा, उसको लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है इसी तरह के मसलों पर हम बात करेंगे। तो अगर आपको वो मसला नहीं भी आया तो भी आप वो वीडियो देखें, ताकि आपको नॉलेज हो। और फ्यूचर में अगर आपके पास खुदा न खास्ता वो मसला आ जाता है तो ये कि आपको पहले से नॉलेज हो और आप उसको उसी वक्त फिक्स कर दें। ठीक है, तो आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़े। तो ये था इस वीडियो का कंटेंट। आई होप आप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे ये वीडियो काम किए। और ये कि चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जब मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। ठीक है, अगर आप हाइपर वॉलेट से अपने अमेज़न के अकाउंट को लिंक करने के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मेरी यहाँ है। इनवैलिड क्रेडिट कार्ड के अगर आपके अमेज़न के अकाउंट पर आता है तो इसकी वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान और ये ज़मान मेथड्स। अल्लाह हाफ़िज़।